अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये देखना है कि हमने कैश पेमेंट वोचर किस तरीके से डालना है। तो ये हम आपको बात पहले से बता देते हैं कि कैश पेमेंट वोचर और कैश रिसीट वोचर डालने का तरीका एक ही है। तो हम आपको सिर्फ कैश पेमेंट वोचर का डालने का तरीका बताएंगे, तो जो कैश रिसीट वोचर है वो भी उसी तरीके से डालते हैं। तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अकाउंट्स खोलना है। अकाउंट्स खोलने के बाद आपने देखना है, ये देखें जहां पे इस वक्त मेरा माउस है, कि आपके पास कैश की अमाउंट आपके पास इस वक्त कितनी है आपके हाथ में। तो ये देखें हमारे पास इस वक्त कैश जो है वो 3,65,459 है। तो अगर कैश नहीं होगा तो आप कैश पेमेंट का वोचर नहीं डाल सकते। कैश पेमेंट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कैश हो। तो हमारे पास कैश है, इसलिए कैश का वोचर डाल सकते हैं। तो देखिए हमें किस तरीके से कैश का वोचर डालना है। तो उसके लिए हमने वोचर के ऊपर क्लिक करना है। ये हमने वोचर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये दो बटन है, कैश पेमेंट वोचर और कैश रिसीट वोचर। और अगर आपने कैश पेमेंट वोचर डालना है तो आप कैश पेमेंट के वोचर पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कैश रिसीट वोचर डालना है तो कैश रिसीट के वोचर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमने चूंकि कैश पेमेंट वोचर डालना है तो हम कैश पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको ये आपकी स्क्रीन आ गई। वो सिस्टम आपको बता रहा है कि इस वक्त आपका जो वोचर नंबर है वो 3 होगा और डेट आपकी जो है वो 25, आज की जो डेट है 25/2 बाय डिफॉल्ट डेट आ रही है। अगर आपने ये डेट इस्तेमाल करनी है तो आपने सिर्फ एंटर का बटन दबाना है। अगर आप ये डेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते, किसी और डेट का वोचर डालना चाहते हैं, तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस डेट का आपने वोचर डालना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट नंबर पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट नंबर असल में आप जिस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वोचर डाल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने नंबर, ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे लाजमी कुछ लिखना है। तो इसका मकसद यही है कि जो आपको इनवॉइस आई हुई है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे उसका रेफरेंस देना चाहें तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने देना है तो ठीक है, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप जब एंटर करेंगे तो नरेशन पे आ जाएगा, वोचर की नरेशन क्या होनी है, वो थोड़ी सी तफसील लिखनी होती है कि वोचर आप किस लिए डाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है, या किसके कहने पे डाल सकते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय दी ऑर्डर of CEO for advance to maker अली। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने एंटर का बटन दबाना है। रिमार्क्स में आपने याद आने के लिए कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फिर कर्सर ऑटोमेटिक न्यू के बटन पे चले जाएगी। आपने न्यू के बटन के ऊपर माउस से नहीं जाना, ये आपने एंटर से ही आपने इसको मूव करना है। आप जब न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आपने पेमेंट करनी है उसके अकाउंट के बारे में आपने थोड़ा सा हिंट देना है। मतलब उसका अकाउंट की डिस्क्रिप्शन क्या है जो आपने अकाउंट्स में खोली हुई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आसिफ। तो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा आपके सामने जिसमें वो आसिफ जो है से जिस अकाउंट में जिस अकाउंट की डिस्क्रिप्शन में आसिफ है वो सारे सामने आ जाएंगे। हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो आपने इसमें से वो अकाउंट चुनना है जिसको आपने पेमेंट करनी है। करने के बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे और जो डिस्क्रिप्शन आपने डाली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है, मगर आप उसे चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जितनी अमाउंट आपने पे करनी है उस पे अमाउंट आप बताएंगे। 2500 रुपया पे करना है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये जो पहले बटन न्यू का था अब वो बटन पोस्ट का हो गया हुआ है। तो इस पे आपने फिर एंटर का बटन दबाना है। पोस्ट करने का मतलब ये है जो आपने अब तक एंट्री डाली है वो सेव हो जाए। जब इसको आप एंटर करेंगे तो वो बटन न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे ये फिर आपकी जो कर्सर है वो ऑटो फीड के ऊपर आ जाएगी। ऑटो फीड का मतलब ये है कि जो वोचर होता है ना उसमें एक आपने डेबिट की एंट्री डालनी होती है, एक आपने क्रेडिट की एंट्री डालनी होती है। तो कैश पेमेंट वोचर की सूरत में जो क्रेडिट अमाउंट है उसका मतलब ये है कि पैसे किसको जा रहे हैं, और जो डेबिट की एंट्री है उसका मतलब ये होगा कि पैसे कहाँ से देने हैं, मतलब किस अकाउंट से निकल के किस अकाउंट में देने हैं। क्योंकि ये कैश का वोचर है तो आप जब ऑटोफीड का ये बटन के ऊपर एंटर का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो फिर जो
क्रेडिट की एंट्री है वो सिस्टम खुद डालेगा। तो हम यहाँ पे एंटर का बटन दबाते हैं, तो ये देखें उसने जो है क्रेडिट अमाउंट 2500 रुपया खुद डाल दी। तो ये आपका कैश पेमेंट का वोचर जो है ना वो ऑटोमेटिक डल गया है। ठीक है जी, अब इसको आप एग्जिट करें। सेम ये बिल्कुल यही तरीका आपका कैश रिसीट वोचर डालने का है। हम जब एग्जिट करेंगे तो ये वोचर जो है आपका ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे वो वोचर जो है वो शो नहीं हुआ। तो शो ना होने की वजह ये है कि जो आपका डैशबोर्ड होता है उसके अंदर आज की डेट के वोचर आ रहे होते हैं। तो अगर आपने सारे वोचर देखने हैं तो आप फाइंड का बटन दबाएंगे। तो फाइंड का बटन दबाने के बाद 2500 का वोचर अभी आपके सामने नहीं आया, फिर आप स्टेटस का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये देखें ये 2500 अमाउंट का वोचर आपके सामने आ गया है। और अभी ये होल्ड पे है। होल्ड का मतलब है कि ये अभी पोस्ट नहीं हुआ आपके लेजर्स के अंदर। लेजर में पोस्ट करने का तरीका ये है कि आपने ये आर मीन रिलीज का बटन दबाना है, तो ये रिलीज हो गया, आपका लेजर अपडेट हो गया है और आपकी कैश पेमेंट वोचर जो है कैश पे आपने कर दिया है। अब अगर आप एग्जिट करें तो ये देखें यहाँ पे बैलेंस आ रहा था 34,03,65,495। जब आप रिफ्रेश का बटन दबाएंगे ना तो 2500 अमाउंट उसमें से कम हो गई है। ठीक है, तो ये आपका वोचर डालने का कैश पेमेंट वोचर डालने का तरीका था। तो अगर आप लेजर देखना चाहें आसिफ का तो लेजर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आसिफ, तो आसिफ का अकाउंट आपके सामने आ गया। ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद लेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें वो कहते हैं जी 2500 रुपया आसिफ को आपने पे कर दिया है। इसी तरह आप कैश के पेमेंट में जो वो कैश के वोचर में कैश के लेजर में जाके आप कैश की एंट्री को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमने आपको आज समझाया है कैश पेमेंट वोचर और कैश रिसीट वोचर दोनों को डालने का एक ही तरीका है, वो किस तरह डालते हैं तो आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।